शुभनाम। मैं मलिक आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि की। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ग्रह की दृष्टि इस घर पर पड़ रही है, ग्रह की दृष्टि उस घर पर पड़ रही है। तो हम ये कैसे जानें कि ग्रहों की दृष्टि कितनी होती है और क्या मतलब है इस बात का। आइए इस बात को डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। यह हर ग्रह के साथ है, बाकी ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां होती हैं। देखते हैं, ये देखिए सूर्य देवता की 7वीं दृष्टि होती है। सूर्य देवता को सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है 7वीं। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए सूर्य देवता यहां बैठे, तो अब यहां से सूर्य देवता अपनी 7वीं दृष्टि किस घर पर डालेंगे? तो हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस घर पर सूर्य देवता की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। अब उसी तरह अगर सूर्य देवता इस घर में बैठे, तब हम उसी घर से गिनना शुरू करेंगे जहां पे सूर्य देवता बैठे हैं। वहां से हम 7वां घर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो सूर्य देवता की दृष्टि यहां पड़ेगी। इसका यह मतलब है, अब सूर्य देवता अगर यहां बैठे हैं तो यहां से अगर हम लोग 7 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्य देवता की दृष्टि यहां पड़ेगी। तो यह है सूर्य देवता की दृष्टि, जिनको सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता को 3 दृष्टियां प्राप्त है, 4 7 और 8। इसका मतलब अगर मंगल देवता यहां बैठे हैं तो पहली दृष्टि उनकी पड़ेगी 1 2 3 4 इस घर पर। मैं यहां पे इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि यहां पे कौन सा नंबर लिखा है या आपकी कौन सी राशि है। मैं एक खाली कुंडली में आपको यह बता रहा हूं कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। यहां कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ सकते हैं। नंबर्स मत देखना, मैं सिर्फ इस वीडियो से सिर्फ यह समझना ग्रहों की दृष्टि क्या है। तो मंगल देवता की पहली दृष्टि, चौथी दृष्टि पड़ी इस घर पर। 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 यहां पड़ी। 8वीं दृष्टि हम वहीं से गिनेंगे जहां पे मंगल देवता बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अगर मंगल देवता मान लीजिए यहां बैठे हैं, इसको हटा देते हैं। अब मंगल देवता यहां बैठे हैं तो यहां से पहली दृष्टि उनकी पड़ी जो चौथी है, 1 2 3 4 इस घर पर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 इस घर पर। फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह मंगल देवता कहीं भी बैठ सकते हैं। हमारे 12 घर होते हैं, 12 घरों में से मंगल देवता किसी भी घर में बैठ सकते हैं। तो अब आपको यह देखना है कि मंगल देवता की दृष्टि किन किन घरों पे पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि मंगल देवता की जब अंतर्दशा महादशा आएगी तो वो किन किन घर को एक्टिवेट करेंगे, किन किन घर का हमें, अगर तो वो योग कारक है तो अच्छा फल देंगे, अगर वो मारक है तो बुरा फल देंगे। तो किन किन घर का अच्छा फल देंगे और किस घर का बुरा फल देंगे, वो हमें इनकी दृष्टियों से पता चलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस घर में भी मंगल देवता बैठे हैं वहां से चौथा, 7वां और 8वां, वो वहां पे मंगल देवता की दृष्टि पड़ती है। इसको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्र देवता की। चंद्र देवता के पास भी एक ही दृष्टि है। तो अगर चंद्र देवता यहां बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। हम उसी तरह गिनेंगे, उसी पैटर्न में गिनेंगे। जो सीक्वेंस है हमारी
एंटी क्लॉकवाइज वो वही चलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर चंद्र देवता यहां बैठे हैं तो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 यहां। अब अगर चंद्र देवता यहां बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर वही बात आ गई, महादशा अंतरदशा में चंद्र देवता हमें उस घर का फल देंगे जहां बैठे हैं, और उस घर का फल भी देंगे जहां पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो ये हमने बात करी चंद्र देवता की। अब हम बात करेंगे बृहस्पति देवता की। आइए, बृहस्पति देवता को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। आ गए हमारे बृहस्पति देवता। अब अगर बृहस्पति देवता यहां बैठे तो उनको प्राप्त है 5वीं 7वीं और 9वीं। अभी तक आप ये देखते आ रहे हो कि जिन जिन की मैंने बताई है सबको 7वीं दृष्टि सबकी है। हर 9 के 9 ग्रह की 7वीं दृष्टि है। फर्क बाकी दृष्टियों में है। जैसे मंगल देवता के पास 4थी है, 8वीं है। अब बृहस्पति देवता के पास 4थी और 8वीं नहीं है। बृहस्पति देवता के पास 5वीं और 9वीं है। तो बृहस्पति देवता यहां से अपनी 5वीं जो दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे 1 2 3 4 5 इस घर पर। 7वीं यहां, 8 और 9। अब किसी भी घर में अगर बृहस्पति देवता बैठे हैं तो वहां से आप काउंट करो 5वीं 7वीं और 9वीं। ये बृहस्पति देवता की दृष्टि हो गई। अब हम अगर बात करते हैं शनि देवता की। शनि देवता के पास 3 दृष्टियां हैं, 3री 7वीं और 10वीं। ये जो चार्ट है ये भी हमेशा सेम रहता है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये जो दृष्टियां हैं ये हमेशा सेम रहेंगी और सबकी अलग अलग दृष्टि है। अब शनि देवता की बात करें तो शनि देवता के पास 3री 7वीं और 10वीं। तो शनि देवता अगर यहां बैठे हैं तो यहां से 3 1 2 3, फिर 7 1 2 3 4 5 6 7 और 10वीं 7 यहां हो गई, 8 9 10। कहीं पे भी बैठे होंगे वहां से 3री 7वीं और 10वीं आपने काउंट करनी है। आपको पता चल जाएगा कि शनि देवता की दृष्टि हमारे कौन कौन से घर पर पड़ रही है। आइए, शनि देवता की दृष्टि हो गई। अब हम बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता के पास भी एक ही दृष्टि है। मतलब अगर शुक्र देवता यहां बैठते हैं तो यहां से शुक्र देवता अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहां बैठेंगे तो यहां से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। यहां बैठेंगे तो यहां से काउंट करना है, यहां पहुंचेंगे 7। यहां बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 7। जहां बैठेंगे वहां से 7वां घर काउंट करके पता चल जाएगा कि शुक्र देवता की दृष्टि कौन से घर पर पड़ रही है। आइए, अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। क्योंकि राहु और केतु की भी बृहस्पति देवता के समान ही 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है, तो मैं आपको एक साथ बताता हूं। तो अगर राहु देवता यहां बैठे हैं तो यहां से 5वीं 1 2 3 4 5, फिर 7वीं 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और उसी तरह 9वीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राहु देवता की भी हो गई। अब अगर केतु देवता यहां है, मान लीजिए यहां है, तो केतु देवता की 5वीं दृष्टि
1 2 3 4 5, एक यहां पड़ी, 6 7, एक यहां पड़ी, 8 9। तो केतु देवता की दृष्टि 1 2 3 4 5, एक यहां, 6 7 यहां, 8 9 यहां। अब आखिर में हम लोग बात करते हैं बुध देवता की। बुध देवता के पास भी एक ही दृष्टि है, वो है 7वीं। तो अगर बुध देवता यहां बैठे हैं, मान लीजिए बुध देवता यहां बैठे, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ये अगर यहां बैठे हैं तो यहां पे 7 आएगा, यहां बैठे हैं तो यहां पे 7 आएगा, अगर यहां बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7। जिस घर में भी बैठे होंगे वहां से 7 काउंट करना है और वहां पे बुध देवता की दृष्टि पड़ेगी। अब आप ये देखो कि सूर्य देवता, चंद्र देवता, शुक्र देवता और बुध देवता को सिर्फ 7वीं दृष्टि प्राप्त है। राहु देवता, केतु देवता और बृहस्पति देवता को 5 7 और 9, मंगल देवता को 4 7 और 8, शनि देवता को 3 7 और 10। ये आप समझ लो, ये हमेशा सेम रहेगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जो चीजें हमेशा सेम रहेंगी, जो स्टैंडर्ड है, वो कभी नहीं बदलेंगी। वो हर कुंडली में, वो हर एस्ट्रोलॉजर के साथ, वो कहीं भी आप किसी कंप्यूटर से देख लो, वो सब सेम रहेगा। तो आज के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रहों की दृष्टि कितनी होती है और उसका मतलब क्या है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए जप नाम